ओम प्रकाश साहब के पास जाऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पश्चिम बंगाल के। माफ कीजिए, आपके पास कुछ देर में पहुंच पा रहा हूं मैं। लेकिन ओम प्रकाश जी, आप इस बार सिनेरियो क्या देख रहे हैं? क्या इस बार कुछ एक संदर्भों में आपको बदला हुआ सिनेरियो नजर आ रहा है, या पश्चिम बंगाल में चुनाव और उनका मिजाज, उनकी तासीर जो रही है वही इस बार है? सर, दिनेश जी, शीतल सिंह जी कुछ देर पहले बोल रहे थे कि बीजेपी में बहुत बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं। मैं उनके बात से कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी में बहुत बड़े बड़े लीडर जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर के बीजेपी करने वाले, जमीनी स्तर के टीएमसी करने वाले और पार्टी करने वाले लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब बड़े बड़े लीडर जब शामिल होते हैं तो टीवीओं पर दिखाया जाता है, और जब जमीनी स्तर के नेता जब कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं तो दिखाया नहीं जाता है। और जहां तक सवाल है पश्चिम बंगाल का एक इतिहास है। पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी करके कोई राजनीति में सफल नहीं हुआ है, जिसका नतीजा आप लोगों ने देखा है कि 34 वर्षों तक शासन करके वामफ्रंट का क्या हाल हुआ। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी का साथ उस समय नहीं दी होती, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी इनका सहयोग नहीं किए होते, तो वामफ्रंट को ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल से नहीं हटा पाती। और वही ममता बनर्जी जी नहीं, लेकिन ये एकजुटता आप क्यों नहीं दिखाई दे रही है? नंबर एक, आपने जो ये बात कही, ओम प्रकाश जी, दो बातें आपने कही कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसकी झलक कहीं तो मिलती, कहीं तो दिखाई देता हमको कि हाँ, वाकई जमीन पर काम करने वाले लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। देख लीजिए आप कैसे चुनावी नतीजे आ रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने मदद की, तो मदद आगे कायम क्यों नहीं है? यूनाइटेड फेस क्यों नहीं है ऑपोजिशन का वहां पर? आप ही लोग आपस में बिखरे हुए क्यों हैं? ऑपोजिशन की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी से जवाब चाहिए इसका। आपको मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी जी जब पावर में आने के बाद कांग्रेस को खत्म करने का ही सिलसिला चालू कर दिए। जितने एमपी है उनको ले लो, जितने एमएलए है कांग्रेस के उनको शामिल कर लो। खालिद अब्दुल्ला साहब बैठे हुए तो पूछिए किस पार्टी में थे। इनके नेता मानस भुइया, हम लोगों के नेता मानस भुइया थे, उनको किस केस में फंसा करके टीएमसी में शामिल कराया गया था। आपकी बात पर कुछ कहना चाह रहे हैं, और आप दोनों को अभी मुझको फिलहाल रोकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ रविशंकर दत्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हनुमान मंदिर, वो जगह जहां वहां रोड शो जहां से शुरू होने वाला है, वहां पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या फर्वर नजर आ रहा है? और ये क्या वाकई आपको लग रहा है रविशंकर दत्ता कि आप फुल फ्लेजेड टेक ऑफ कर चुकी हैं चुनावी तैयारियां? आपने बिल्कुल सही कहा गौतम कि ये जो प्रचार अमित शाह इस बार कर रहे हैं अपने ये दौरे पे, कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो माहौल है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसका दो कारण है, क्योंकि मार्च में कोलकाता में म्यूनिसिपल इलेक्शन है, जिसके साथ और 108 इलेक्शन म्यूनिसिपल इलेक्शन हो सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले आप अपने कैमरामैन को बोलेंगे कि आसपास हमको दिखा दें, और साथ में आप कमेंट्री अपनी जारी रखें प्लीज। पीछे दिखा भी दें जहां तैयारियां चल रही हैं इस वक्त। हाँ जी, बिल्कुल मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए। देखिए, हम लोग वहाँ पे है जहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हनुमान मंदिर है उसके सामने देखिए पूरा तैयारी हो चुका है। सुबह में दिखा रहा था ये हनुमान मंदिर में अमित शाह आएंगे और यहाँ पे पूजन करेंगे। जो पुरोहित जी होंगे उनके साथ भी हमने बातचीत किया है, और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि पश्चिम बंगाल में आने वाले मार्च के अंदर दो कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन है, जो कि बहुत दिन से डिले है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा के रखे हैं, और उसके साथ साथ 108 म्यूनिसिपल इलेक्शन बाकी है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ऑर्डर देते हैं कि ये 108 इलेक्शन एक साथ, म्यूनिसिपल इलेक्शन एक साथ होना है, तो इसका मतलब मान लीजिए कि विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक छोटा विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, जिसमें आधा पिक्चर ये साफ हो जाएंगे कि किस तरीके का हवा पश्चिम बंगाल में चल रहा है, रुख किस तरफ का है। और अगर
वो होता है तो विधानसभा चुनाव में क्लियर एकदम पिक्चर हो जाएगा कि कौन जीतने वाले हैं, कौन हारने वाले हैं। लेकिन ये भी बात है कि ये 108 जो चुनाव के बाद हम कर रहे हैं म्यूनिसिपल इलेक्शन का, इसमें अगर पूरा इलेक्शन होता है तो तृणमूल को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कई दिनों से ये जो इलेक्शन है इसमें रोक लगा रखा है सरकार ने, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है जो कि दलीय प्रशासन से तरफ से है, कोई न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर इसमें नहीं है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है। मैं अपना कैमरामैन को और एक बार बोलूंगा दिखाने के लिए, देखिए ये सामने जिमी जीप रखा हुआ है। आप जब ये दिखा रहे हैं, आप ये कमेंट्री कर रहे हैं, आपकी इस कमेंट्री के साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे। रविशंकर दत्ता, आप ये बताते रहिए, और बल्कि आप वहीं से ब्रेक अनाउंस कर दीजिए अगले 15-20 सेकंड्स में। देखिए, हाँ मैं वही कह रहा था कि ये वाला गाड़ी है जिसमें अमित शाह यहाँ से चलेंगे, और लोग किस तरीके से जुड़ चुका है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये लोग इसीलिए बस यहाँ पे अपेक्षा में है अमित शाह को, उनको एक बार देखना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।